हाय कौशी हाय सर। एंड यस आज वी आर वेरी क्लोज कि हम 1 मिलियन टच करने वाले हैं एंड थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से 1 साल बस हुआ है हमारा यस। एंड हम 1 मिलियन टच करने वाले हैं। इट्स अ बिग थिंग। ना कौशिक को कोई आइडिया था ना मुझे कोई आइडिया था कि ये यूट्यूब होता क्या है और ये बिल्कुल। पॉडकास्ट क्या होता है। बट इस पूरे दौर ड्यूरेशन में ये 1 साल जो हम कर रहे हैं, तेरे को सबसे बेहतरीन कोई किस्सा सुनने को मिला जो सबसे क्लोज है तेरे हार्ट के? सर देखो, किससे मैं कहूँगा कि जितनी भी हमने सच्ची कहानियाँ हम्म। सुनी या देखी या हमने दिखाई, वो सारी एक से बढ़कर एक थी, या। है ना। लेकिन क्या था कि मैक्सिमम का हमें आइडिया था। हम्म। शेखावत सर का तो रेजिमेंटल बिल्कुल। हैं, सेंगर सर रेजिमेंटल हैं, समरतूर हो गया, देन अपना जितने भी थे सबका हमें पता करियप्पा था सर। कि करियप्पा सर कि अच्छा इन्होंने ये मुखर्जी किया सर। था कुछ, मतलब मुखर्जी हाँ। सर का मुझे पता नहीं था ठीक वैसे। है, बट मुखर्जी सर का एटलीस्ट ये था सर कि रेजिमेंट रेजिमेंट में, में हाँ। थोड़ा कि हाँ अच्छा वो थे। तो मैक्सिमम लोगों का हमको पता था, आइडिया था कुछ ना आइडिया कुछ। था। अगर हमने बीएसएफ वाले अपने दुबे सर को भी बुलाया तो हमें पता था कि अच्छा हाँ। सर का कीर्ति चक्र है, इस ऑपरेशन का है, इसलिए बुलाया हमने। सीआरपीएफ वाले सर उनको बुलाया तो चेतन चीता सर। चेतन चीता सर को तब भी इसलिए, तो सबका हमें पता था। बट जो एक ऑफिसर मोहिंदर सर का, या। मतलब मैं तो सोचो सर, मैं तो कमीशन राजरिफ में हुआ, फिर गया मैं पैरा में, एंड नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। ना मैंने पैरा में कभी ठीक नाम है ना, सुना। आपने सुना ना हमने सुना। जब हम दोनों को पता लगा कि इस तरह से कुछ है, और अब उनका बताता हूँ मैं, आपको तो पता ही है कि मेघदूत फोर्स की जब बात आती है तो सभी को केवल मेजर मेघ सिंह का नाम पता है ना। यार एक कि सेकेंड बिफोर वी गो देयर, लोगों को मेघदूत फोर्सेस के बारे में भी बहुत कम लोगों हाँ, को जबकि आइडिया अब होगा। वीडियो बनाया हमने एक या उसका। बट फिर भी बहुत कम होगा, या तो वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस की कहानी जो है वो मेघदूत फोर्सेस से शुरू होती है 1965 के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ या। रहा था सर। या। कि पहले क्या था सर कि 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पैरा बटालियंस थी ये सारी एयरबॉन्स थी। मतलब 1 पैरा आई थिंक पंजाब से कन्वर्ट हुई, 2 पैरा मराठा से कन्वर्ट हुई, 3 पैरा कुमाऊं से कन्वर्ट हुई, है ना। देन 4 5 6 7 ये। फिर तब तक 1965 तक तो एसएफ वाला कुछ था ही नहीं हमारे यहाँ पर। शायद पाकिस्तान ने हमसे पहले बना लिया था, बिल्कुल। है ना। तो 1965 की जब लड़ाई हुई, तब जब वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने बोला कि इस ऑपरेशन को कैसे किया जाए या हम क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी में याद आता है 1965 में जब ये ऑपरेशन गिब्राल्टर यस। लॉन्च कर रहे थे, तब ये बहुत सारे मुजाहिद्स हम्म। अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक साथ जो एक इन्फिल्ट्रेट साथ करके ऑपरेशन, उस समय परवेज मुशर्रफ वाज पार्ट ऑफ द एसएसजी, दे एसएसजी, ऑलरेडी हैड यस। एसएसजी। हाँ हाँ या। बिल्कुल। तो एसएसजी थे उसमें। और इनफैक्ट कुछ ऑपरेशंस हुए थे जिसमें इन्होंने पैरा ड्रॉप भी कराया था, जी। एंड कई जगह तो पंजाब में गांव वालों ने पकड़े उनको। तो जब वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने बोला कि किस तरह से ये ऑपरेशंस हो सकते हैं या हम इनको किस तरह से चेकमेट कर सकते हैं, तब मेजर मेघ सिंह, उस समय जो मेजर थे, उन्होंने बोला कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, कि बिहाइंड एनिमी लाइंस जा सकते हैं और किस तरह से हम काउंटर कर सकते हैं, पीछे से आकर किस तरह से उनको हरास भी कर सकते हैं, लिंकअप में भी चीज़ें हेल्प कर सकते हैं। और उनको बोला गया कि ठीक है तुम करो, कोई फोर्स नहीं है, कोई पेपर पे कुछ भी नहीं है। बस वो गए वहाँ से, पुंछ पहुँचे, आदेश दे दिया गया कि इनको जो चाहिए वो मिल जाए। तो 3 राजरिफ वहाँ पे थी। तो मेजर मेघ सिंह ने क्या किया कि 3 राजरिफ से ऑफिसर लिए, एक दो और ऑफिसर्स आए उनके साथ, एंड उसी में सेकंड लेफ्टिनेंट मोहिंदर, जो अभी कर्नल मोहिंदर हैं, वो हिस्सा थे। मतलब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, मतलब रेजिमेंट में भी कोई बात नहीं होती है, पैरा में आए तब भी यहाँ, बिकॉज हुआ क्या, उन्होंने जो काम किया वो काम था बिल्कुल एसएफ वाला। या। ठीक है, तो राजरिफ एंड उसके बाद क्या हुआ, जो भी कंडीशंस आई जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, तो वो रहे राजरिफ में, 3 राजरिफ में। तो राजरिफ वाले भी भूल गए और एसएफ वाले भी भूल गए। ठीक है। अब आप सोचो सर कि सर ने 7 सितंबर 1965 से लेकर और लगभग 18-20 सितंबर तक 8 से 10 ऑपरेशंस किए बिहाइंड एनिमी लाइंस जाकर। या। वो फेमस अपना लिंकअप किया। ऑल ऑफ देम ठीक है। बिहाइंड एनिमी हाँ, लाइंस। सारे के सारे बिहाइंड एनिमी लाइंस गए, और छोटी सी टीम। और वो भी टीम कैसी थी, एक टीम थी जो शुरुआत ऑपरेशंस में जो राजरिफ की थी, वो टीम वापस चली गई सर ऑपरेशंस के बाद, 2 ऑपरेशंस के बाद, 3 के बाद। ये मेघ सिंह सर और 2 ऑफिसर्स ये वाप पहुँचे दूसरी साइड में राजौरी की तरफ। वहाँ पे इनको फिर दूसरी यूनिट की टीम दी गई। ठीक है, वहाँ कुमाऊँ दी गई, कहीं डोगरा यूनिट से बंदे दिए गए।
तो टीम चेंज होती रही, ये सेम थे। तो लास्ट बीच में एक जगह इन्होंने एक अटैक किया सर, और वहाँ पर पोस्ट अटैक हुई पाकिस्तान की। वापस जब आए और डीब्रीफ किया गया, तो कमांडर को उन्होंने बताया कि सर लगभग 18 से 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स हमने मारे इसमें। तो पाकिस्तान, मतलब लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कमांडर ने बोला यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम छोटी सी टीम गई, पहली बार तुमने बिहाइंड एनिमी लाइंस किया, तो उससे पहले किसी ने सुना ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था हम्म, कि तुम जाके 18-20 मारा है, कि क्या प्रूफ है इसका। तो सर जब अगली बार ये गए 17 सितंबर को, वहाँ पर एक इन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट अटैक करी जिसमें इन्होंने 20 पाकिस्तानी उसको मारा। 18 सितंबर को फिर से जब वापस आ रहे थे ये इंडिया की तरफ, तो एक पोस्ट आई पाकिस्तानी पोस्ट, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। पहले फायर फाइट हुई, उसके बाद में क्लोज इन हो गए, ये ट्रेंचेस में कूद गए। ट्रेंचेस में गुत्थम गुत्था वाली अपनी लड़ाई हुई प्रॉपर ठीक है, जिसमें इन्होंने एक पाकिस्तानी ऑफिसर को मारा। सर ने बहुत ठीक, अच्छे से समझाया हुआ है अपने हाँ पॉडकास्ट अरे में। अपने पॉडकास्ट में क्या अच्छे से बता रखा है सर ने। मारा, उसके बाद इस सर के बट लगा, सर के पाकिस्तानी ऑफिसर के साथ जो बंदा था उसने मारा राइफल के बट से। राइफल बट से। ठीक है सर, गिर गए, थोड़ी देर बाद होश आया। इन्हीं ऑपरेशंस में मेजर मेक सिंह के गोली लगी थी, तो उनको भी इवैक्यूएट किया सर ने। वो इवैक्यूएट होके श्रीनगर आए। तो सर बोलते हैं कि यार उस कमांडर की टेबल पे हमने वो रख दिया एक बैग, कि मैं तो बोरी में लेके आ रहा था और मैंने वो बैग रख दिया। क्या था उस बैग में? बोले कि पिछली बार पूछा था कि क्या प्रूफ है। तो इन्होंने सर 74 कान, एक दो इस तरह करके, और 37 नाक पाकिस्तानी सोल्जर्स की काट कर उस बोरे में डाली और कमांडर के सामने रख दिया कि सर ये है प्रूफ कि हमारी टीम गई बिहाइंड एनिमी लाइंस और हमने ऑपरेट किया और हमने इतने तो ये लेकर आए हैं। एंड सरप्राइजिंगली इस आदमी के बारे में किसी किसी को को नहीं पता पता है नहीं सर, है। मैं वही कह रहा हूँ। एंड ना उनको कोई अवार्ड मिला है। उनको अवार्ड क्यों नहीं मिला? अवार्ड की आप कहानी सुनो सर। आर्मी कमांडर आते हैं सर मेक सिंह सर से मिलने के लिए, बोलते हैं यार तुम्हारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। श्रीनगर में जब वो एडमिट थे, जब गोली लग के उनको वहाँ इवैक्यूएट किया गया। और तब सर क्या होता था कि आर्मी कमांडर आपको मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बना सकता है। मैं पढ़ रहा था, फिर बाद में या, मैंने या, पढ़ा। तो उन्होंने, आर्मी कमांडर ने इनको शुरू में बोला था मेजर मेक सिंह को कि अगर तुमने ये ऑपरेशंस कर दिए तो मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बना दूंगा। एंड तब यूनिट को लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड करता था, कमांड यार लेफ्टिनेंट कर्नल की होती उससे थी। पहले, ये 1965 के ऑपरेशन होने से पहले ही वाज डिमोटेड। हाँ डिमोटेड। तो इनको बोला गया कि तुम्हें दोबारा से मैं तेरे को लेफ्टिनेंट कर्नल बना दूंगा। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में आर्मी कमांडर ने इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया और बोला कि तुम्हें वीर चक्र मिलेगा। तो मेक सिंह सर ने बोला कि सर ये एक ऑफिसर है मोहिंदर, जिसको महावीर चक्र मिलना चाहिए, कि ये सारे ऑपरेशंस में मेरे साथ था, कि बाकी तो ऑफिसर्स आए चले गए आए चले गए, ये शुरू से लेकर लास्ट तक साथ में था। तो सर का महावीर चक्र का साइटेशन भेजा गया। एंड जिसने भी वो साइटेशन लिखा, उन्होंने क्या किया सर कि शायद उस साइटेशन को और अच्छा बनाने के लिए एंड दिखाने के लिए कि क्या क्या एक्चुअल्स हुआ, उसमें लिखा कि भाई ऑफिसर की टीम 74 कान और 37 नाक काट कर लेकर आई पाकिस्तानी सोल्जर्स के। तो साइटेशन जब अब द चेन गया सर आर्मी हेडक्वार्टर में, जो कमेटी बैठती है फाइनल अप्रूवल के लिए, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, इस तरह से तो होता नहीं है, ये कान काट के लाए, जिनेवा जिनेवा कन्वेंशन का कन्वेंशन के वायलेशन। अगेंस्ट है। तो सर के ऊपर एक्शन इनिशिएट हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं। तो अभी आप देखो 86 ईयर्स के थे सर। या एंड इनफैक्ट उस दौरान का मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या बात, जो उनकी बटालियन हेडक्वार्टर थी वो एडहॉक थी। मेघदूत फोर्सेस तो मेघदूत ट्रुप्स फोर्स का तो इकट्ठा बटालियन ही करके, नहीं था ना हाँ, सर, मतलब इकट्ठा फोर्स थी करके जस्ट। यस। उनको ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। जैसे यहाँ से वापस आया, वापस आने के बाद में बटालियन हेडक्वार्टर थी नहीं, साइटेशंस कौन परस्यू करेगा? नंबर टू, ये जिन्होंने ऑपरेशन किया था ये सारे बाद में एब्जॉर्ब हो गए 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस में, 9 पैरा अच्छा कमांडोज का इसका भी ब्रिगेड पता है सर क्या हुआ? थी। सर का भी नाम था उसी टीम में, बिकॉज मेक सिंह सर ने बनाई, रेज करी 9 पैरा। अच्छा पहले बनी सर वो 15 एसटीएफ, 15 कोर की स्पेशल टास्क फोर्स। फिर 9 पैरा का जब अप्रूवल आया कि स्पेशल फोर्स यूनिट बनाई जाए, तो 9 पैरा का अप्रूवल आया। अच्छा 9 का क्यों आया सर? 1 से लेकर 8 पैरा तक थी, आपको ध्यान हो 8 पैरा या डिसबैंड हो गई थी, या 7 पैरा तक अभी भी हैं। जी, तो तब इसलिए 9 पैरा का अप्रूवल आया कि 9 पैरा एसएफ बनेगी, पहली एसएफ यूनिट रेज होगी। जो 15 एसटीएफ है उसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उसमें मोहिंदर सर का भी नाम था, बिकॉज मोहिंदर सर तो शुरू से पार्ट थे। या बट मोहिंदर सर को वो जो राइफल का बट लगा था, उसकी वजह से ही लॉस्ट हिज आई साइट।
वो बिल्कुल अंधे हो गए थे और या 2 साल हॉस्पिटल में थे। तो वो 2 साल में क्या हुआ कि कैटेगरी हो गए सर, दिखाई नहीं दे रहा था, 2 साल हॉस्पिटल में रहे। यहाँ 9 पैरा रेज हो गई, रेज हो गई। उसके बाद मेक सिंह सर भी थोड़े दिनों बाद बीएसएफ में साइड स्टेप हो गए थे। तो जब वो कैटेगरी एज वापस आए तो वो 3 राजरिक में आए। तो वहाँ पे भी मतलब कुछ नहीं रहा। तो मतलब आई वाज़ शॉक्ड कि यार बताओ कैसे-कैसे ऑफिसर्स हैं। तो यस, ये छोटा सा वीडियो बना करके आप लोग को इन महासज्जन के बारे में बताना हम इसीलिए ज़्यादा समझते थे, बिकॉज वी वांट टू रिक्वेस्ट कि ये वीडियो मैक्सिमम आप लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट एटलीस्ट रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए सर, रिकॉग्निशन मतलब मिले। मुझे नहीं, लगता है नॉट जस्ट यस। रिकॉग्निशन, कि आप इतने लोगों को इतने कुछ अवार्ड्स देते रहते हैं, दुनिया भर के अवार्ड्स बांटे हैं यार, इस आदमी अभी तक ही स्टिल लिविंग एंड गॉड इज़ वेरी काइंड, बट इनको रिकॉग्निशन इस मतलब ऐसे फाइटर्स हमने देखे बहुत या कम हैं। बिल्कुल, तो मैंने सुना ही नहीं सर, कोई नहीं सुना आई मैंने। विल रिक्वेस्ट कि ऐसे किसी के कानों तक या उनके विजुअल्स तक पहुंच जाए जिन्होंने जिनके हु कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, एंड मे बी इनको किसी प्रकार का किसी कोई भी तरह से रिकॉग्निशन बिल्कुल सर, मतलब कहीं वो से मिल जाए। रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। बिकॉज़ आप सोचो 20 साल आपने किया, 20 साल मैंने किया, हमने कभी सुना ही नहीं, है यप। ना? सर के बारे में। तो एट लीस्ट ही शुड बी एंड रिकॉग्नाइज्ड। ट्रस्ट मी, ये चैनल खोल करके मुझे इस स्पेशली इस एपिसोड के लिए बहुत ही अच्छा लगा कि हमें मौका मिला कि ऐसे आदमी के, ऐसे वॉरियर की कहानी को हम आप तक पहुंचा सकें। एंड आई एम श्योर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे, और हमारे लिए नहीं, इसीलिए कि उस आदमी को कम से कम जो उन्होंने किया है उसके वजह से बिल्कुल, रिकग्निशन मिले। आप सोचो कि उन्होंने ना अवार्ड मिला, ना हेल्थ उनकी सही रही, जी। मतलब 2 साल तक 2000 इंजेक्शंस लगे उनकी आँखों में। आंखों में। ठीक है? और कुछ भी आज तक उन्होंने कभी कहीं नहीं बोला। मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई पिटीशन फाइल करी हुई है या कहीं लेटर लिखा या कहीं वो किया कि मुझे कुछ नहीं दिया गया। वो तो ठीक है, पॉडकास्ट के टाइम पर हम बातें करते रहे, वो बताते गए। फिर हमने ही पूछा कि सर कुछ मिला ही नहीं। तब वो उन्होंने हँसते हुए बोला कि यार ऐसे-ऐसे था, वो सारी चीज़ें हुई हैं। बट आप सोचो उस बंदे के बारे में, मतलब निस्वार्थ वो देश के लिए लगा और या सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लेट्स जस्ट प्रे कि कोई नोटिस करे कर्नल मोहिंदर सिंह को और उनके ब्रेवरी को थ्रू आवर चैनल। एंड जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जय हिंद।